हाय गाइस, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह और आपके लिए आज लेकर के आया हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है और ये 9th से लेके 12th तक जो है ये पूरा काम में आएगा आपका। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल है, अगर क्या कहते हैं इस पे आधारित वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो बगैर इक्वेशन ऑफ मोशन के वो सॉल्व कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आज इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले तो जो सिंबल हैं हमको ये जानना होगा कि वो सिंबल क्या है। जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन पहला नंबर है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, पहला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, पहला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है मोशन के। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर पहले तो हमको ये देखना है कि जो v और u और a t s ये सब हैं, इनके सिंबल क्या है, मतलब ये जो सिंबल हैं इनका मतलब क्या है। तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, फिर लिख दूंगा बाद में। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, u क्या है? u जो है ये है इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन है, v u a अभी t जो है ये है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, और s ये है डिस्टेंस। s जो है ये डिस्टेंस है। ओके गाइस, v फाइनल वेलोसिटी यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो अंतिम वेग, u इनिशियल वेलोसिटी हिंदी में बोले तो प्रारंभिक वेग, a एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, t टाइम समय, और s डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये सिंबल जो है इनका क्या मतलब है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t इक्वल टू टाइम, s इक्वल टू डिस्टेंस। अब इन जो इक्वेशन है इनको हम कैसे डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद कैसे जो है हम क्या कहते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जानना और उसको डिराइव करना तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये पेपर में कि फलाने इक्वेशन को डिराइव करके दिखाइए। तो इक्वेशन पढ़ने में आसान है, रटने में भी आसान है, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिराइव भी आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले
मैं बताता हूं आपको इक्वेशन नंबर 1, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन है v इजिकल टू u प्लस ए टी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अब ये v इजिकल टू यू प्लस ए टी कहां से डिराइव हुआ है ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, और या पार्टिकल समझ लीजिए या ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। ओके, अब ये पार्टिकल जो है स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी से ये स्टार्ट करता है, और t टाइम के बाद जो है इसकी स्पीड हो जाती है v। इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये t टाइम के बाद जो है इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक, तो जब इसकी क्या कहते हैं वेलोसिटी हो जाती है तो इसका एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम के हिसाब से। तो डिफरेंस में कितना टाइम आने लगा? v माइनस यू, और अकॉर्डिंग टू टाइम t, तो a इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी, a इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, अब आप देखिए t यहां पे नीचे है, डिवाइड में है, इसको अगर हम LHS लाएं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AT इजकल टू v माइनस यू, AT इजकल टू v माइनस यू। अब देखिए u जो है इधर निगेटिव है, और इसको अगर हम LHS लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा u प्लस AT इजकल टू v। दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन 1 तैयार हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं फाइनली v इजकल टू u प्लस AT। ओके, तो फिर देख लीजिए v इजकल टू यू प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी u थी, t टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई v। ओके, तो जो एक्सीलरेशन होता है डिफरेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी। t यहाँ पे अपॉन में है, इसको अगर आप पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू टी इजकल टू v माइनस यू। तो u इधर माइनस में है, इसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस में हो जाएगा, और निकल के आएगा u प्लस ए टी, जो बराबर है v के इक्वल है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा डिराइव हो जाता है v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब मैं 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देता हूं आपको, आप इस इक्वेशन को देख लीजिए और एक बार समझिए, फिर मैं तो बच्चों आपने इक्वेशन समझ ली होगी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, a इजकल टू v माइनस यू अपॉन टी, ट्रांसफर t इधर किया, ए टी इजकल टू v माइनस यू, u प्लस ए टी इजकल टू v, v इजकल टू u प्लस ए टी। अब मैं बात करता हूं सेकंड इक्वेशन की। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन था। ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, ठीक है।
तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कैसे डिराइव होती है, देखिए मान लिया इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम के बाद वेलोसिटी फाइनल हो जाती है v। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और t टाइम के अंदर ही जो है क्या कहते हैं ये चेंज आता है। इसमें मान लीजिए एक्सीलरेशन है a, एक्सीलरेशन कितना है a, एक्सीलरेशन है a। तो अब ध्यान से देखिएगा, s इज इक्वल टू, देखिए दूरी निकाल रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी दो है, जो वेग है वो दो है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी v है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। और अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे उसका एवरेज, वेलोसिटी की जगह हम क्या रखेंगे उसका एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू है हमारा डिस्टेंस, s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन टू, u प्लस v अपॉन टू इंटू t। ठीक है, देखिए फिर ध्यान से देखिएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम जोड़ के दो से डिवाइड कर दें, दो से भाग कर दें, तो हमारी निकल आती है एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, u प्लस v अपॉन टू इंटू टी। ओके गाइस, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, s इक्वल टू u प्लस, अब देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये निकाल लिया था पहले ही, क्या निकाल लिया था कि v इक्वल टू होता है u प्लस at। ओके, हमने पहले ही इक्वेशन में ये निकाल लिया था v इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे जो ये v है ये वाला, इसकी जगह हम रख देंगे u प्लस at। ओके, तो ये हमने रखा u प्लस at अपॉन टू इंटू टी, u प्लस at अपॉन टू इंटू टी। ओके गाइस, अब देखिए s इज इक्वल टू u प्लस u, 2u, ये हो गया 2u प्लस at अपॉन टू इंटू टी। ओके बॉस, गाइस क्लियर, 2u प्लस at अपॉन टू इंटू टी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू t को जब हम, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये 2u प्लस at, तो हम क्या करेंगे t को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा, पहले 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ये हो जाएगा at स्क्वायर अपॉन टू, यानी s इक्वल टू 2u प्लस at अपॉन टू इंटू टी। तो t को हम पूरे ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन टू। अब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ऊपर से ये लाइन हम मिटा रहे हैं। तो देखिए इसको हम अलग से ऐसे लिख सकते हैं,
S इज इक्वल टू 2ut/2 प्लस 80² 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल करके आई? हमारी इक्वेशन निकल करके आई S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2 जो है वो डिराइव हो गया है। क्लियर? तो अब इसको एक शॉर्ट नोट में हम समझा देते हैं आपको कि आपको क्या करना है, फिर से समझ लीजिए। आप बार बार वीडियो देखिए, समझते रहिए। हमको करना क्या है, शॉर्ट स्टेप्स में बता रहा हूं। S इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी। क्लियर? फिर देखिए S इज इक्वल टू u प्लस AT, क्योंकि ये v की जगह रखा है, v की जगह हमने क्या रखा है, u प्लस AT/2 इंटू टी। अब S बराबर हो जाएगा 2u प्लस AT/2 इंटू टी। मल्टीप्लाई किया, S बराबर हो जाएगा 2ut प्लस AT²/2। क्लियर? अब 2 से यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा S बराबर ut प्लस हाफ AT²। क्लियर गाइस? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। फिर समझ लो एक बार और, जब तक समझ में ना आए आप हमको तब तक बुलवाते रहिए। पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली u प्लस v/2 इंटू टी। ओके, देन S इज इक्वल टू u प्लस v की जगह u प्लस AT इंटू टी और अपॉन 2। S इज इक्वल टू 2u प्लस AT/2 इंटू टी। हमने पूरे ब्रैकेट में t से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा एक ब्रैकेट है, इसमें हमने पूरा t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2ut प्लस AT²/2। इसके बाद दोनों को अलग अलग कर लिया हमने, जैसे कि हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए एलसीएम फॉर्म में है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2ut/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल ut बचेगा, और यहां पर हो जाएगा हाफ AT²। इसलिए ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली ड्राइव हो गई है। ओके ओके, तो बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन जो है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, थर्ड इक्वेशन है बेटा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब देखिए इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। आपको पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है। क्लियर गाइस? आपको पता है कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। क्लियर? हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी, और ऑब्वियसली फिर हमको राइट हैंड साइड भी जो है स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर हम दोनों तरफ इसको क्या कहते हैं, जो है स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहां तो आ जाएगा ये v का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा u प्लस AT का स्क्वायर। क्लियर?
वी स्क्वायर इजकल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब देखिए वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2UAT, मतलब 2AB, जो 2AB होता है 2AB प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर गाइज? हमने तीसरा इक्वेशन लिया v इजकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजकल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया हमने, इधर तो स्क्वायर है इधर होल स्क्वायर हो गया। वी स्क्वायर इजकल टू, जब x प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बच्चों? 2a। तो जब हमने 2a कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा? ut, यहां बचा ut प्लस at स्क्वायर, क्योंकि एक a तो बाहर निकल गया तो स्क्वायर था, a के बाहर निकल गया, एक a बचा केवल यहाँ पे, और 2 हमने निकाला बाहर तो यहाँ तो 2 है नहीं तो वो कहाँ जाएगा? अपॉन में, यानी कि ये हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 यानी कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका क्या है? सेकंड इक्वेशन। ओके, ये आपका क्या है? सेकंड इक्वेशन, यानी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है सेकंड इक्वेशन, यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हम पूरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जो है s लिख सकते हैं। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर समझ लीजिए कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं s। तो यहां पर हमने लिखा s, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन भी डिराइव हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर गाइज? फिर समझ लो, हमने थर्ड इक्वेशन निकालना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2UAT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया है, यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 2a हमने कॉमन ले लिया, 2a इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 था नहीं तो अपॉन में चला गया, डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया ए टी स्क्वायर बाई 2, जिसको हम हाफ ए टी स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो 2a v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो गया? s। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई है। तो गाइस, इस प्रकार से आज तीनों डेरिवेशन जो हैं वो डिराइव हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और तीनों इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ तीनों, और क्या कहते हैं, हम लोग जब अगली वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस में भी बहुत सारे क्या कहते हैं वो हैं। फिर एक बार लिख देता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन है, तीनों का डेरिवेशन भी हमने सीख लिया। आपको दिक्कत लगे आप वीडियो रिपीट करके देखिए फिर से, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पर क्या हुआ है। और तब तक के लिए अगली वीडियो जब आएगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।